जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफाइन नेम के बारे में। डिफाइन नेम क्या होता है, डिफाइन नेम का फार्मूला हम लोग एक्सेल में कैसे सॉल्व करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, डिफाइन नेम, ये फार्मूला नाम को ही क्या करता है, डिफाइन करता है। नाम को क्या करता है, डिफाइन करता है। जैसे कि इतने सारे सब्जेक्टों का नाम मैंने लिख करके और एक डेटा मैंने बनाया जिसमें हिंदी लिखा है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, कंप्यूटर है और ड्राइंग है। हम ये चाहते हैं कि बार बार ये नंबर हमको सिलेक्शन ना करना पड़े, केवल सब्जेक्ट का नाम लिखें तो वो नंबर पूरा का पूरा जोड़ करके बता दे, उसमें से मैक्सिमम छांट करके बता दे, उसमें से मिनिमम छांट करके बता दे। तो इसके लिए हमको जो है डिफाइन नेम का फार्मूला यूज करना होता है। बस केवल इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये पूरे नंबर को सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद केवल हिंदी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हिंदी वाले पूरे नंबर को जोड़ करके बता दें, क्योंकि इस फार्मूले का नाम ही है डिफाइन नेम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए डिफाइन नेम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आप एक डेटाबेस बना लीजिएगा। हाँ, इसमें एक नाम दो बार नहीं होना चाहिए, एक नाम मात्र एक बार होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट डेटाबेस भी बनाते हैं, अगर स्टूडेंट का नाम भी आपने टाइप किया है तो वन स्टूडेंट का नाम एक मतलब एक ही बार होना चाहिए, एक स्टूडेंट का नाम मात्र एक ही बार होना चाहिए, दो बार नहीं होना चाहिए, तब रिजल्ट वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, करना क्या है, देखिए सबसे पहले हिंदी के ऑल सब्जेक्ट के नंबर को सिलेक्शन कर लीजिएगा हेडिंग के साथ। ठीक है, इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले फार्मूला टैब पे। कहाँ पे आना है, फार्मूला टैब पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है डिफाइन नेम। बस इसी पे जस्ट क्लिक करके और यहां से ओके कर लेना, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट से लेकर के नंबर को सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे चले जाइए और यहां से ओके कर दीजिए। ऐसे ही नाम के साथ नंबर को सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। ऐसे ही इसको भी सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए, ओके कर दीजिए। ऐसे ही इसको भी सिलेक्शन करिए, डिफाइन नेम पे जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। मतलब इस तरीके से वन बाय वन करके सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे और डिफाइन पे नहीं जाकर के बस यहाँ से ओके बटन पे प्रेस करते जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे फायदा क्या होगा समझने में। देखिए अगर मैंने पूरे नंबर, पूरे नाम को, नंबर को क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया डिफाइन नेम में, तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आपको जैसे हिंदी सब्जेक्ट का पूरा नंबर जोड़ करके निकालना है, हिंदी वाले पूरे नंबर को आपको ऐड करना है, तो इक्वल करिए, यहाँ पे लिखिएगा सम, ब्रैकेट करिएगा ओपन और यहीं पे आपको टाइप करना है हिंदी और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर। ठीक है, यही नहीं, अगर आप तीसरे सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पर भी आपको हिंदी का नंबर चाहिए, इक्वल सम करिए, यहाँ पे टाइप करिए हिंदी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। सही है। अगर आप यहीं पे कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा के सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखिए हिंदी तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन नेम का वर्क होता है। मतलब कि बार बार आपको नंबर सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने सिलेक्शन करके डिफाइन नेम में जोड़ दिया तो बार बार आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पे केवल सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक उसका वैल्यू आपको कैप्चर करके बता देगा। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितना है, तो इक्वल करिए और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सही है, यहाँ पे आ जाइए, इक्वल करिए, यहाँ पे सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे लिख दीजिए SST और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए, SST का नंबर बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाइए। अब जैसे कि यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर इक्वल मैंने किया, यहाँ पे लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिख दीजिए कंप्यूटर, कंप्यूटर के नंबर को यहाँ पे जोड़ करके बता देगा। लेकिन अगर मान के चलिए इतना सारा ऑप्शन, मतलब इतना नंबर यहाँ पर भी मैंने टाइप किया हुआ है और ऊपर भी मैंने नंबर लिखा हुआ है, अगर हमको ये जांच करना हो कि ये 416 वैल्यू किसका है, इस पे आपको क्लिक नहीं करना। ऐसे कोई पूछ दे नॉर्मल तरीके से कि ये 416 नंबर किसका है, तो आप कैसे बता पाएंगे?
तो इसके लिए आप 416 वाले वैल्यू को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आप एक ऑप्शन आपको मिलेगा फार्मूला टैब में, ट्रेस प्रेसिडेंट के नाम से दिख रहा है, ट्रेस प्रेसिडेंट, बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। ये बता देगा कि ये नंबर आपको एसएसटी से मिला है। ठीक है, या ऐसे मान के चलिए कि ये तीनों नंबर कहाँ से मिला हुआ है, 80 क्या है, 462 क्या है, 586 क्या है, बस सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले जाइएगा बस ट्रेस प्रेसिडेंट पे। ये बता रहे हैं सबसे पहले 462 का बताया, 80 पे क्लिक करिए, ट्रेस प्रेसिडेंट इसी का बता दिया कि हिंदी सब्जेक्ट का हाईएस्ट नंबर है। 586 को सिलेक्शन करके ट्रेस प्रेसिडेंट ये बता दिया कंप्यूटर का नंबर है। समझ में आ रहा है? पुनः हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए। अब चलिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी का कैलकुलेशन कहाँ कहाँ किया गया है, आप बताइए। हिंदी का कोई कैलकुलेशन है? कौन सा है? 460। तो हिंदी के पूरे नाम के साथ उसके नंबर को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेस डिपेंडेंस, इस पे क्लिक करिए। बता रहा है कि हिंदी से दो कैलकुलेशन निकाला गया है, एक सम निकाला गया और एक मैक्सिमम निकाला गया। ऐसे ही कंप्यूटर का सिलेक्ट करके देखिए, कंप्यूटर का नाम के साथ नंबर को सिलेक्शन करिए, ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करिए, बता देगा आपको कि 586 नंबर मिला हुआ है कहाँ से, कंप्यूटर से। पर 416 किसका है? एसएसटी का है ना, एसएसटी को सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले ट्रेस डिपेंडेंट्स पे, ये बता रहा है कि 416 एसएसटी का नंबर है। एरो के माध्यम से आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। यही नहीं, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा करके सबसे लास्ट में यहाँ पे चले आते हैं और तब आपने यहाँ पे इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं एसएसटी, तभी अगर ये कंफर्म आपको नहीं हो पा रहा है कि 416 किसका नंबर है तो यहाँ पे क्लिक करिए। अब इतना लंबा एरो बना करके दिखाएगा आपको, देखिए देखिए इस एरो को कहाँ तक हम लेके जाते हैं, देखिए पता है 416 किसका नंबर है, एसएसटी का नंबर है, देखिए इनसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, पर अब ये नहीं कि अभी सेट पे जाएंगे तो बताएगा एरो लगा के, नहीं, केवल इसी सीट पे बताएगा। ठीक है, पुनः हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव एरो पे क्लिक करिए, सब एरो हट जाएगा। अब एक चीज समझिए, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे 437 ही सब्जेक्ट का नंबर लिखा गया है, तो आप आसानी तरीके से सिंगल सिंगल जा करके डिफाइन नेम पे क्लिक करके ऐड कर ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हम स्टूडेंट का नाम अगर जोड़ दें और इस स्टूडेंटों का नाम मान के चलिए कि 250 300 हो जाए, तो ऐसे सिंगल सिंगल करके आप करते रह जाएंगे डिफाइन नेम में, टाइम लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि एक बार में ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं कि एक बार में पूरे सब्जेक्ट के साथ पूरे नंबर को हम ऐड कर लें। तो इसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जिसका शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 दिया हुआ है। इससे फायदा क्या होगा देखिए, इसके बारे में बता रहा हूं। इसको पहले नंबर को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप चलिएगा नेम मैनेजर ऑप्शन में, देखिए यही सारा नाम दिया है ना, यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके सबको डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया। अब क्या कोई वैल्यू बताएगा? यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे लिखिए एसएसटी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि डिफाइन नेम से मैंने उसको अलग कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि एक बार में पूरे नाम को और नंबर को सिलेक्शन करके और एक बार में हम उसको डिफाइन नेम में ऐड करें, सिंगल सिंगल हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए पूरे टेबल को आप एक साथ सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे और यहाँ से पूछ रहा है कि हेडिंग आप किसको बनाना चाहते हैं, फार्मूला मतलब वैल्यू में आप किसको देना चाहते हैं, तो मैंने दे दिया टॉप रो। टॉप रो में जो नाम लिखा है वही हमारा फार्मूला हो जाए, मतलब वही हमारा वैल्यू हो जाए। बस ओके करिए। अब यहाँ पे इक्वल करिए, यहाँ पे सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे लिख देना एसएसटी। देखिए नंबर ऐड करके बताया, एसएसटी का बता दिया। फिर यहाँ पे हिंदी का चेक करना है तो इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट का नंबर यहाँ पे बता देगा। देखिए कोई दिक्कत? हो जाएगा।
तो यही आज की क्लास में आपको सीखना था। हटाना हो जब भी फार्मूला तो नेम मैनेजर पे जाकर के आप यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और आप इस नाम को यहाँ से हटा सकते हैं। बस यहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। अब कोई भी वैल्यू आपको नहीं बताएगा। देखिए हो जाएगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। वैसे सबसे इजी यही है कि इसको सिलेक्शन करिए पूरे को और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाकर के बस यहाँ से ओके कर दीजिए। जब एक बार ओके करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे इक्वल सम करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पूरी वैल्यू आप आसानी तरीके से यहाँ से जांच सकते हैं। देखिए और यहाँ भी ये काम करेगा। ट्रेस पर एक्सीडेंट क्लिक करिए, हो जाएगा। यही आज की क्लास में सीखना था। पर आप लोग ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, स्टूडेंट का नाम के हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पे एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, नंबर का एवरेज क्या होगा। बस यहाँ पे इक्वल करिए AVERAGE ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ पे हिंदी लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी बता देगा। कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है। तो देखिए इक्वल करिए और यहाँ पे AVERAGE ब्रैकेट ओपन करिए और इस पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। सही है, हो जाएगा फार्मूला। बोलिए, बस यही सीखना था आज की क्लास में।